जेडीए। नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की तैयारी जोरों पर। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। भाजपा और कांग्रेस ने किए जीत के दावे। रामनगर प्रशासन ने निर्माणाधीन 4 रिजॉर्ट पर मारे छापे। टीम को मिली अवैध उपखनिज बोरिंग मशीन। 47 लाख का जुर्माना वसूला। हल्द्वानी में सराफा कारोबारी को लगाया लाखों का चूना। शार्द दंपति ने खरीदे 2,35,000 के जेवरात। खाते में नहीं पहुंचा ऑनलाइन पेमेंट। काशीपुर में डंपर ने ली साइकिल सवार की जान। तेज रफ्तार में युवक को रौंद कर उतारा मौत के घाट। लोगों ने जाम लगाकर की तोड़फोड़। और उत्तराखंड में 3 दिन में भारी बारिश की चेतावनी। प्राकृतिक हादसे रोकने के लिए 154 लैंडस्लाइड सेंसिटिव जोन चिन्हित। 5 झीलें हैं हाई रिस्क। बड़ी तबाही का हो सकता है खतरा। खबर विस्तार से। लालकुआं में वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत नरूला ने अपने कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता में बताया कि 21 तारीख को जिलाधिकारी वंदना ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और सफाई व्यवस्था नहीं होने पर तत्काल एसडीएम और अधिशासी अधिकारी को निर्देशित करते हुए नगर पंचायत लालकुआं के साथ इस क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का अनुबंध करने के निर्देश दिए थे। इस पर क्षेत्रवासियों ने डीएम वंदना को धन्यवाद दिया। वहीं भाजपा नेता ने भी जिलाधिकारी का धन्यवाद दिया। जैसा कि सर्वविदित है कि अभी माननीय जिलाधिकारी महोदया का एक पूरा जनरल यहाँ पर उनका दौरा हुआ और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जो भी उन्होंने आने वाले समय में निर्देश जारी किए, उसके साथ साथ यहाँ की 25 एकड़ और हाथीखाना क्षेत्र की जनता ने अपनी सफाई को लेके, क्षेत्र की सफाई को लेके जो भी समस्याएं रखी सामने और उसके ऊपर उन्होंने जो भी अपना दिशा निर्देश ईओ लालकुआं के माध्यम से जो दिए यहाँ पर, ये आने वाले भविष्य में एक बहुत अच्छा एक क्षेत्र के लिए एक विकास का विषय है ये। ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इन दिनों धर्मस्थलों की यात्रा पर हैं। चमोली मंगलम यात्रा के तहत 14वें दिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिष्यों के साथ थराली विकासखंड के कुलसारी पहुंचे। यहां पर स्थानीय लोगों ने आदिगुरु का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। कुलसारी से काली मंदिर तक कलश यात्रा निकाली। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कुलसारी काली मंदिर में पूजा अर्चना कर भक्तों को आशीर्वचन दिए। साथ ही शंकराचार्य ने रायकोली पहुंचकर भक्तों को आशीर्वचन दिए। यहां से सनातन धर्म की ध्वज पताका लिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिष्यों के साथ नंदकेसरी और वाण स्थित लाटू मंदिर के दर्शन और भ्रमण के लिए पहुंचे। सब विश्व मंगल की कामना करते हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत है और चाहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। नारा भी लगाते हैं। तो हमने ये सोचा कि क्या केवल नारा लगाने से या केवल विश्व का मंगल सोचने से मंगल हो जाएगा, कि उसके लिए कुछ प्रयास भी करना पड़ेगा। तो नीति शास्त्र में हमको पढ़ने को मिला, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम करने से कार्य सिद्ध होते हैं, केवल सोचने से नहीं हो जाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि इसके लिए कुछ उद्यम भी करना चाहिए। तो शास्त्रों में जो उपाय बताए गए हैं किसी क्षेत्र के अभ्युदय के लिए, मंगल के लिए, उन उपायों का अनुसरण करते हुए हमने सोचा कि पहले चमोली मंगल किया जाए। चमोली हमारा जिला है। भगवान हमारे ज्योतिषपीठ के आराध्य देवता भगवान चंद्रमौलीश्वर के नाम पर इसका नाम पड़ा है और हम चाहते हैं, यहीं पर बद्रीनाथ धाम है, यहीं पर हमारा ज्योतिर्मठ है, तो सबसे पहले हम अपने आसपास के क्षेत्र का मंगल करें। रामनगर क्षेत्र में ग्राम पीरू मदारा इलाके में थारी गुरुद्वारे में चोरों द्वारा चोरी करने के प्रयास के मामले में सिख समुदाय के लोग कोतवाली पहुंचे। दरअसल गुरुवार की रात अज्ञात चोरों ने गुरुद्वारे के मुख्य गेट में आग लगाकर चोरी करने की कोशिश की। चोरों की हरकतों की जानकारी मिलने के बाद कुछ लोग जाग गए। उन्होंने जब शोर मचाया तो चोर भाग निकले।
ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के विरोध में भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग कोतवाली पहुंचे। यहां उन्होंने वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल का घेराव करते हुए चौकी पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े करते हुए नाराजगी जाहिर की। चोरी सर पहले ये घटना है थारी गुरुद्वारे की, और ये रात 2 बजे 3 जो लोग थे एक बाद में आया बताते हैं बाइक पे लेने उनको, जिसमें से कि एक गांव वालों ने पकड़ लिया है। इन्होंने सबसे पहले सिलेंडर और जो भट्टी होती भट्टी लगा के गुरुद्वारे का मेन गेट जो है उसमें आग लगाई, और अब गेट आधा जल चुका है। उसके बाद गाँव की एक महिला रात को उठी होगी, उन्होंने देखा तो हल्ला करा। इन्होंने कैमरे की तारें पहले ही काट दी थी, तो जब हल्ला हुआ तो ये भागे, तो बाकी लोग तो भाग गए। गाँव वालों ने एक को पकड़ लिया है सुबह, और एक को पकड़ा है और वो पुलिस को सुपुर्द कर दिया है पकड़ के। एक उसका नाम तो हमें मालूम नहीं है। अब ये गांव वाले सारे इस आक्रोश में इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे कि पहले तो धर्म का मामला है। गुरुद्वारे में 3 बार पहले गोलक टूट चुकी है। जो गोलक होती है गुरुद्वारे की 2-3 बार पहले भी चोरी हो चुकी है गुरुद्वारे में। तो और ये कारण जो है नशा थारी में स्मैक, वो इस टाइम हब है थारी। काशीपुर रामनगर से लोग वहाँ स्मैक लेने आते हैं। अब नशे के कारण ही ये काम हुआ है जो गुरुद्वारे में। अब गुरुद्वारा साहब का अगर दरवाजा जल जाता, अंदर इतनी 2-2 इंच की मैट है, मैट आग पकड़ती, उसके बाद आग पकड़ने के बाद दरबार साहब के अंदर ये बात बहुत आगे जा सकती थी। पुलिस ने फिलहाल कुछ भी कार्रवाई, पुलिस ने इतनी कार्रवाई की है कि उसको समझा बुझा के कह रहे हैं हमने छोड़ दिया। उसे बीमार था वो, पर बीमार नहीं था वो। हमने बोला बीमार नहीं था वो, पर फिर भी बोलने बीमार था। हमारे सामने के बाद उस समय वहीं पे मौजूद थे। वो अच्छा खासा था, अच्छी खासी बातें कर रहा था। वो बाकायदा अपने साथी का नाम बताया उसने, जहाँ से स्मैक थी उसके जेब में, उसने वो दिखाई। उसने कहा मैं इस घर से मैं इस बंदे के नाम बता, इस बंदे से लेके आऊँ। पर यहाँ जब हम आते पता लगता है कि वो चौकी गए। हम चौकी वाले बोल रहे हैं कि हमने थाने भेज दिया, वहाँ थाने में है। हम थाने पहुँचे तो थाने वाले बोल रहे हैं कि हमने छोड़ दिया, बीमार है वो। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ये इससे सीधा ये साबित होता है कि नशे को बढ़ावा ये पुलिस दे रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर बसपा प्रत्याशी उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी अपने समर्थकों के साथ गोपालपुर पहुंचे। वहां पर डोर टू डोर जाकर बड़ों का आशीर्वाद लिया और लोगों से अपने लिए वोट मांगे। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने भी उन्हें वोट देने का वादा किया। कह रहा जितना काम हद्दी जगह करवा उसको ज्यादा न करवा, और किसी यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी का कोई यहाँ से कुछ नहीं है। बनाना भी आएगा, पड़ा वो बनाना छोड़ जाओ। यहाँ से मुख्यमंत्री और वो सारे फिर सीट पर अगर मिलती नहीं किसी को। काम यहाँ सारा है, पूरा सपोर्ट है, पूरा गाँव का नहीं पूरी विधानसभा का माहौल है। और अब की बार मोंटी भाई को वोट देंगे। और ये है कि पूरी विधानसभा में जो भी है बहुत ही अच्छी प्रक्रिया, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, इसलिए अब की बार बहुजन समाज पार्टी और मोंटी भाई को वोट पूरे विधानसभा को देनी चाहिए। मैं तो है कि बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ही बढ़िया। मोंटी भाई को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा ये काफिला काफ़ी दिनों से चल रहा है और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ माशाल्लाह मुझे खूब प्यार मोहब्बत मिल रही है। हमारे पिताजी ने इस क्षेत्र में बहुत काम करवाए थे, उसका आज हमें भी लाभ मिल रहा है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वो हमेशा यही कहते हैं कि भाई आपके पिताजी जैसा इंसान नहीं थे, उन्होंने खूब काम करवाया। और मैं भी उन्हीं के पच्चीनों पर चल करके इस विधानसभा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अपनी दिलो जान दिन रात एक कर दूंगा। कैसे देखा जाए? देखिए, जब बादल गरजता है, गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। बादल जो गरजता है उसकी भी एंट्री धमाकेदार होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसमें कुछ निकलता ही नहीं, सूखा चला जाता है। तो मैं किसी के ऊपर टोका टिप्पणी नहीं करूंगा। हमें तो अपनी टीम पर, अपने समाज पर और अपनी पार्टी पर पूरा विश्वास है। बाराकोट के ग्राम सभा पमदा में 11 दिन से एड़ी देवता का जागरण देव तेली पूजन के साथ संपन्न हो गया। आपको बता दें कि पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हुआ, उसके बाद भूमिया मंदिर, गोर्रा देवता मंदिर, बर्मा मंदिर, इसके अलावा त्युंदर देवता मंदिर, एडी देवता मंदिर के साथ सभी घरों की देली पूजन के साथ एडी देवता का जागरण संपन्न हो गया। इस दौरान गद्दी पर अवतरित होकर देवताओं ने कई देव और वायु कष्टों का निवारण कर सभी श्रद्धालुओं को सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद दिया। एड़ी देवता का जागरण आज संपन्न हो चुका है। देव डांगरों द्वारा देव गद्दी से सभी को आशीर्वाद प्रदान किया गया, सभी के कष्टों का निवारण करके आज संपन्न हो गया है। एड़ी देवता का जागरण सभी की सुख समृद्धि के लिए देव डांगरों द्वारा आशीर्वाद दिया गया।
खबर रामनगर से है। यहां पर देर रात से हो रही बारिश के बाद से ही सुबह रामनगर तराई पश्चिम के फाटो पर्यटन जोन में पानी भर गया। पर्यटन जोन में जाने वाले रास्ते में जलभराव होने से जंगल सफारी पर जाते हुए पर्यटकों ने जलभराव का भी वीडियो बना लिया। बताया गया कि फाटो पर्यटन जोन में जलभराव होने से जंगल सफारी पर गए पर्यटक जंगल के अंदर फंस गए, जिसे तराई पश्चिम के डीएफओ प्रकाश आर्य ने पूरी तरह से भ्रामक बताया। ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि फाटो में पर्यटक फंस गए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो फाटो मालदन और फाटो के बीच का जो रास्ता गेट से पहले का ये वीडियो है, और इसमें जो टूरिस्ट सुबह पे सवारी करने के लिए गए थे वो क्योंकि तेज बारिश हो रही थी उस समय, इसलिए पानी आ गया था। वो सारी कई जगह का पानी वहीं से होकर के बहता है, इसलिए वो पानी में ऐसा दिख रहा है कि गाड़ियां फंसी हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और उसके बाद में जो इस तरह की वो जैसी बारिश बंद हुई पानी निकल गया और उसके बाद में सभी टूरिस्ट सुरक्षित है। इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। दूसरा यह है कि ये जो सोशल मीडिया पे जो इस तरह के भ्रामक वीडियो डाल रहे हैं और लोग ये बता रहे हैं कि पर्यटक फंस गए हैं, जो इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्कृति कर रहे हैं, ये गलत बात है। इस तरह का सोशल मीडिया पे भ्रामक प्रचार करना ठीक नहीं। तीसरा ये है कि अब आप आज से हम जब ये देख रहे हैं कि बारिश लगातार है, मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है कि इस हफ्ते लगातार बारिश हो रही है, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने 30 तारीख से हम सोचा था कि 1 तारीख के बाद हम इसको पर्यटन के लिए बंद करेंगे लगभग 2 महीने के लिए, लेकिन अब इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए आज शाम से ही इसको बंद किया जाए। कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा था कि अगर कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ते तो लोकसभा चुनाव का परिणाम उत्तराखंड में कुछ और होता। उनके इस बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगर बड़े नेता भी चुनाव लड़ते तो परिणाम वही होता जो हुआ है। हाँ, ये जरूर होता कि हार का मार्जिन थोड़ा कम होता। कि जहां हम 2.25 लाख 2 लाख से 2.5 लाख से हार रहे हैं, 50-1 हज़ार कम से हारते, यही नतीजा होगा। हाँ? क्योंकि इन वोटिंग पैटर्न का आप अध्ययन करिए, तो आप उस पैटर्न को अध्ययन करने के बाद आपको ये लगेगा कि कोई कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण हमने पर्वतीय लोगों का विश्वास खोया है। पहाड़ों का विश्वास हम पर इस चुनाव में नहीं जमा है। उस विश्वास को कैसे हम रिगेन करें, हम फिर उसके अंदर घुसे, उस पर हमको मनन करना चाहिए। उन्होंने अगर कहा है, अगर का मतलब है शायद, और मेरा ये मानना है एज ए अध्यक्ष मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने पहले वाले कथन पर कायम हूँ। बड़े नेता अगर चुनाव लड़े होते तो आज परिस्थितियाँ दूसरी होती। हम बीजेपी को 1 सीट से ज़्यादा सीट जीतने नहीं देते, हम 4 सीटें जीतते, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। और जब युद्ध होता है या चुनाव होता है, जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तो ये बड़े नेताओं का फर्ज है वो पार्टी के लिए माहौल बनाने के लिए, पार्टी के लिए लड़ने के लिए और विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए उनको चुनाव में उतरना चाहिए, मेरा मानना। उत्तराखंड में बढ़ रहे आपराधिक मामलों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश पार्टी कार्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में अपराध के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सत्ता पक्ष के नेताओं की संलिप्तता पाई जा रही है। इसमें साफ जाहिर होता है कि अपराधियों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। हम विपक्ष के लोग हैं, हमारा काम है अपराध पे और गलती पे हम उस पर बोलेंगे। उनका ये कहना कि कांग्रेस के आरोप निराधार है, आदित्य राज सैनी पे क्या बोलेंगे, क्या केवल उसको पदच्युत करना अपने आप में है? क्यों अपने संगठन के लोगों को डिसिप्लिन में नहीं रखते? क्यों इतनी अपराध की महिला अपराध की घटना इनके कर्मचारी, इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं? क्या एक्शन इन्होंने लिया? केवल पद से हटाना क्या बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन है? मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के चलते सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं और इसी के चलते कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने गुरुकुल नारसन में एक बड़ी जनसभा के दौरान जाट समुदाय के लोगों को संबोधित किया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा।
इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा ने जो प्रत्याशी मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से उतारा है, उन्हें विधानसभा के पूरे गांवों के नाम भी नहीं पता होंगे, तो विकास क्या खाक करेंगे। आपने देखा यहाँ पर यहाँ किसान लोग इकट्ठे थे और काफ़ी उनमें भावनाएं थी, ऊर्जा थी। वरिष्ठतम और ऊर्जावान सभी लोग यहाँ मौजूद थे। सभी ने एकजुट होकर, यहाँ पर कई संगठन भी थे, संगठन के लोगों ने यहाँ अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया। कोई ज्योतिषी बताएगा, हाइपोथेटिकल बात नहीं किया करते, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का बहुत मजबूत चुनाव है। जनता का प्यार दिन पर दिन मिल रहा है। सिंह नगर के किच्छा में अवैध कॉलोनियों पर जिला विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने अवैध कॉलोनी के खिलाफ अभियान चलाते हुए अवैध रूप से काटी गई कॉलोनी में किए गए निर्माण को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि कॉलोनी में किए गए निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया गया था। वहीं विद्युत विभाग द्वारा 9 विद्युत कनेक्शन को काटकर मीटर उतार लिए गए और कॉलोनी में कॉलोनाइजर द्वारा लगाए गए विद्युत खंभों को भी प्रशासन की टीम ने तोड़ दिया। दो बातें हैं जी सर। पर्टिकुलर कनेक्शन की बात होती है, मकान बनने के बाद कनेक्शन दिया जाएगा। जब हम भी उनसे यही कह रहे हैं कि जब हमने कॉलोनी का चालान कर दिया, उसको इलीगल हमने चीज़ें घोषित कर दी, तो जो चीज़ इलीगल घोषित हो गई है उसमें अपने कानूनों को देख करके समाधान निकाले ना कि उसमें जो चीज़ इलीगल कही जा रही है, जो कंस्ट्रक्शन इलीगल किया जा रहा है। जब कंस्ट्रक्शन ही इलीगल है तो फिर बाकी प्रावधान कैसे लीगल हो सकते हैं। तो अभी बिजली विभाग के लोग भी थे, अब उनको भी अपना नियम पढ़ना चाहिए और कनेक्शन देने के पहले क्या क्या फॉर्मेलिटीज करते हैं, क्या क्या अभिलेख देखते हैं, कौन से लैंड के कागज क्या देखते हैं, मकान कागज क्या देखते हैं। मकान के कागज उनके पास है नहीं और फिर आप राइट की बात कर देते हो। मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान में हम बता रहे हैं कि मास्टर प्लान है, यहाँ मानचित्र स्वीकृत बिना निर्माण नहीं हो सकता है। तो कम से कम आप मकान का कागज मांग लीजिए, वहीं क्लियर हो जाएगा कोई वैध या अवैध है। एक चिंता का विषय ये है कि जो सरकारी जमीनों पर बने हुए निर्माण हैं उनमें भी बिजली पानी के कनेक्शन लगातार दिए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं वो सरकारी जमीनों पे कब्जे को बढ़ावा मिल रहा है। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पीरूम दारा क्षेत्र में हुंडई कार कंपनी का एक शोरूम का निर्माण कार्य चल रहा है और इस निर्माण कार्य में मध्य प्रदेश का एक परिवार अपने 3 बच्चों के साथ मजदूरी करने के लिए आया हुआ था। बीते दिन ये परिवार अपने 3 मासूम बच्चों के साथ जमीन पर सो रहा था। इसी बीच एक जहरीले सांप ने इन परिवार के 2 बच्चों को डस लिया। इसके बाद दोनों मासूम बच्चों की सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजन में कोहराम मच गया। घटना के बाद इस शोरूम में काम कर रहे दूसरे श्रमिक भी काफी डरे हुए हैं। फिलहाल ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना के बाद मौके से कंपनी के जिम्मेदार लोग भी फरार बताए जा रहे हैं। यहाँ पे 2 पिलाई बिछी हुई थी और यहाँ पे मियाँ बीवी सोए हुए थे, उनके साथ में 3 बच्चे सोए हुए थे। सांप आया बाहर से और पहले लड़कियों को काटा, फिर लड़कियों को काटा, फिर एक लड़का और सो रहा था बराबर में ही, उसके सर के पास बैठ गया सांप। हम जैसे कि लड़की रोई तो हम सारे जने अंदर आए, अंदर आके देखा तो सांप वहीं पे बैठा हुआ था मौजूद। उसके बाद हमने इनको फोन किया ठेकेदार को, ठेकेदार गाड़ी लेके आए, फिर उनको सरकारी अस्पताल ले गए। सरकारी अस्पताल में लेकर 1 घंटा रुके, लगभग एक घंटे के आसपास। काफी प्रयास किया लेकिन बच्चे की हालत गंभीर होने के चलते उन्होंने सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जाता है कि जो 3.5 साल की बालिका थी उसकी कल मौत हो चुकी है सुशीला तिवारी हल्द्वानी में, और जबकि जो 6 साल का बेटा था उसकी आज सुबह मौत हो गई। बताया जाता है ये श्रमिक परिवार अपने 2 बेटे और एक बेटी के साथ यहाँ मजबूर झोंपड़ी के अंदर सो रहा था, जमीन पर सो रहा था। इसी जहरीले सांप ने इन्हें अपना शिकार बना लिया, लेकिन गनीमत यह रही कि पति पत्नी के साथ ही उनका तीसरा बेटा सांप का शिकार होने से बच गए। अगर समय रहते बच्ची शोर नहीं मचाती तो एक बड़ी घटना और होती। लेकिन बताया जा रहा है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कंपनी के जो ठेकेदार है या कंपनी के जो मालिक है, कहीं ना कहीं मजदूरों की जिंदगी के साथ जहाँ एक और खिलवाड़ हो रहा है। उनका रहन सहन की यहाँ स्थिति देखी गई तो ना रहने की कोई ठोस व्यवस्था है, ना खाने की कोई व्यवस्था है। बारिश में ये भीगते हुए जो है अपना काम कर रहे हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि दोनों मासूम बच्चों का हल्द्वानी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और परिजनों में पूरी तरह कोहराम मचा हुआ है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी।
राज्य योजना से लाखों रुपए खर्च कर बनाई जा रही सड़क में लगाई जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर क्षेत्रवासियों ने सवाल खड़े किए हैं। किसान यूनियन नेताओं ने भी अपना विरोध जताया है। विरोध को देखते हुए अधिकारियों ने फिलहाल सड़क का निर्माण कार्य रुकवा दिया है। मामला पाडली गुर्जर नगर पंचायत के तेलीवाला का है। यहां पर लोक निर्माण विभाग की तरफ से इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। निर्माण मानकों के अनुरूप न होने के बाद क्षेत्रवासियों ने कही सड़क की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। इस बाबत लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता आरिफ खान का कहना है कि फिलहाल सड़क का निर्माण रोक दिया गया है। सड़क को और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। जो तेलीवाला पाडली गुर्जर में कार्य चल रहा है, अभी टाइल्स का कार्य चल रहा है, जो मुख्य मार्ग है उस पर चल रहा है, उसमें मैं स्वयं साइट पे गई थी, निरीक्षण करके आई थी। तो उसमें टाइल्स में जिन टाइलों में कमी है वो सब हमारे द्वारा निकाली जा रही है। कुछ टाइलें हमारे द्वारा कल भी निकाली गई है और आज भी हमारे जेई साइट पर गए हुए हैं। जो भी कमियां होंगी वो हमारे द्वारा ठीक कराई जाएंगी। ये हमारा रोड अंडरपास से लेके पाडली गुर्जर तक जो पास हुआ था, इसमें सांसद जी ने पास कराया था और उनके द्वारा 70 लाख रुपए का बोर्ड उन्होंने लगा दिया कि 70 लाख की निधि है। फिर हमारे विधायक जी आए, जो 3 बार के विधायक हैं, फुरकान विधायक जी हैं कलियर से सीट से, और वो कहते हैं कि चहुमुखी विकास हम करते हैं, और वो भी आए, उन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया। पहले तो हम इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि इन्हें पता लग रहा है इसको बनवा रहा कौन है। फिर दूसरी बात, जो इसमें सामग्री लग रही है वो बहुत थर्ड क्लास की है। 15 साल में तो ये सड़क पास हुई है, और सड़क किस तरीके से बना रहे हैं, कितने इसके ठेकेदार है, कितना पैसा इशू हुआ, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती इस बारे में। और जो माल लगा रहे हैं, हमने कई बार काम इसलिए रुकवाया कि जो ये टाइल लगा रहे हैं ना, ये मटेरियल बिल्कुल थर्ड क्लास मटेरियल है। सड़क थोड़ा टुकड़ा बनवाया था, हमने उसे रुकवा दिया। रुकवाने के बाद ये ठेकेदार कहता है कि हमने इसे पास करवा रखी, लैब टेस्ट है। अब जो अधिकारी आते हैं, अगर उनसे बात करते हैं तो वो भी यही बोलते हैं कि ये पास करी हुई है। लेकिन अगर हम मौके पे देखते हैं, थोड़ा टुकड़ा बना हुआ है ये टाइल का, अगर आप दिखाओगे पीछे। दस्तक दे चुका है। यहाँ एक तरफ मानसून के आने से आम जनता को भीषण गर्मी से निजात मिली है, तो वहीं अब कुछ ही दिन में देहरादून शहर के भीतर मानसून में जल भराव जैसी समस्या सामने आने लगेंगी। साथ ही मानसून में होने वाली डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी आम जन के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम अपनी तैयारियों में जुट चुका है। नदी नालियों की सफाई से लेकर पेस्टिसाइड और फॉगिंग अभियान के जरिए निगम इन घातक बीमारियों को रोकने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। और ऐसे में निगम ने अपना आपदा कंट्रोल रूम भी निगम परिसर में स्थापित कर दिया है। मानसून सीजन में नदी, नालों और सड़कों पर कूड़ा न फेंकने की नगर आयुक्त गौरव कुमार ने जनता से अपील की है। अगर कूड़ा उठान की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंचती हैं तो सीएम हेल्पलाइन और नगर निगम की वेबसाइट पर जनता शिकायत कर सकती है। देखिए, जल भराव के यदि रूट कॉज में जाया जाए तो 2 तरह के मेन इश्यूज होते हैं। पहला होता है इंजीनियरिंग इश्यू, जिसमें नालों की डिज़ाइन सही ना होना या कहीं नालों का निर्माण ना होना, पर्याप्त निकास ना होना, वो कारण होते हैं। तो उस पर सभी इंजीनियरिंग विभाग काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में उनके द्वारा लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है और उस पर काफ़ी काम किया गया है। इसका अतिरिक्त जो दूसरा इश्यू होता है, जो मेरे नगर निगम से रिलेटेड है, वो है कि नालों की समय समय पर सफाई होते रहना। तो उसके लिए हमारे जो हर वर्ष एक्सरसाइज की जाती है, वो इस वर्ष भी की गई है। उसकी मॉनिटरिंग भी की गई है। उसमें जो बड़े नाले थे, जिनको मशीनों के द्वारा जिनकी सफाई की जानी थी, वो पूर्ण करा ली गई है। उत्तराखंड में बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। बरसात में उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं और इसी के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि भूस्खलन होने से सड़कें बंद हो जाती हैं और कई दिन तक यातायात प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इसके साथ ही जिन मशीनों का इस्तेमाल कर रास्ते खोले जाते हैं, उन रास्तों पर मशीनों को बैकअप में रखा गया है। साथ ही आपदा की स्थिति के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहाड़ में देखिए कुछ क्रॉनिक लैंडस्लाइड एरियाज हैं जहाँ पे हम लोग हमेशा मशीनें अपनी प्लेस करते हैं, जिससे कि या जो आवागमन है ज़्यादा टाइम तक के लिए बाधित नहीं हो बारिश की वजह से। कुछ नए एरियाज डेवलप होते हैं जिनके लिए हमको फिर आसपास से मशीन मोबिलाइज करनी होती हैं। हमारा एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम बनाए हुए हैं। तकरीबन पूरे प्रदेश में 400 के आसपास मशीन हम लोग डिप्लॉय करते हैं। कुछ विभागीय मशीन होती हैं, कुछ हम लोग जिले लेवल पे प्रोक्योर करते हैं, हायर करते हैं। कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट सड़कें जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर के रख रखाव में हैं, डीएलपी में हैं, तो उसमें उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हम लोग डायरेक्शन देते हैं कि वो लोग अपनी मशीनें लगाएं। और जहाँ पे भी
इस तरह की स्थिति आती है, कहीं पे अगर रुकावट आती है, कहीं पे मशीन कहीं पे रोड बंद होती है, तो उसके हिसाब से इमीडिएटली उस पर हम लोग खोलने की कार्रवाई करते हैं। प्रशासन ने रामनगर और आसपास के क्षेत्रों में निर्माणाधीन रिजॉर्ट्स पर छापामार कार्रवाई की। इसमें 4 निर्माणाधीन रिजॉर्ट में टीम ने अवैध उपखनिज, अवैध बोरिंग संचालित देखी। इस पर कार्रवाई करते हुए 47 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। छापामारी से रिजॉर्ट स्वामियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान रिजॉर्ट में अवैध उपखनिज का भंडारण मिला, बिना अनुमति के बोरिंग भी मिली। अवैध उपखनिज पर 3 रिजॉर्ट संचालकों पर 47 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। शिकायत मिलने पर एसडीएम रामनगर राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे ने राजस्व और खनन विभाग की टीम के साथ छोई क्षेत्र में 4 निर्माणाधीन रिजॉर्ट की चेकिंग की। इस दौरान रिजॉर्ट में काफी उपखनिज पाया गया। उपखनिज के प्रपत्र मांगे गए तो रिजॉर्ट संचालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। हल्द्वानी में एक जूलर को शातिर दंपति ने 2,35,000 रुपए का चूना लगा दिया। ज्वेलरी खरीदने के बाद सराफा का ऑनलाइन पेमेंट स्क्रीनशॉट तो दिखाया गया, लेकिन खाते में रकम नहीं पहुंची। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर करीब 3 बजे एक महिला और पुरुष कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी में पहुंचे। उन्होंने खुद को पति पत्नी बताया और अपनी शादी की सालगिरह की खुशी में डायमंड रिंग और 20 ग्राम का गोल्ड कॉइन खरीदा। प्रतिष्ठान के स्वामी संजीव जैन, अंकुश जैन, तुषार जैन ने दंपति की शादी की सालगिरह में अपने प्रतिष्ठान में केक कटवाकर सेलिब्रेट भी किया और उन्हें डायमंड रिंग और 20 ग्राम का गोल्ड कॉइन दिया। शातिर दंपति द्वारा बड़ी होशियारी से स्कैनिंग के नाम पर धोखाधड़ी की गई। जब इसका एहसास जूलर को हुआ तो इसकी शिकायत भोटियापाड़ा पुलिस में दर्ज कराई गई। पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुट गई है। लगभग 3:30 बजे 2 आए पति पत्नी बन के। उन्होंने यहाँ आके स्टोर में बोला भाई आज हमारी एनिवर्सरी है और हमने थोड़ा सा ज्वेलरी भी खरीदनी है। तो यहाँ पे स्टोर में सब उनका जो है सेलिब्रेशन करा गया, साथ में केक वेक भी कटवाया गया उन्हें बाकायदा, और ज्वेलरी भी उन्हें पसंद करवाई गई। ज्वेलरी उन्होंने पसंद करी। साथ में उन्होंने जो है 2 कॉइन्स लिए थे और 1 ईयररिंग्स लिए थे, जिसकी टोटल कुल कीमत लगभग 2,35,000 रुपये है। ठीक है ना। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब पेमेंट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो पेमेंट करने लगे हमारी फर्म के अकाउंट में। तो फर्म के अकाउंट में उसने बोला कि साहब आपका जो है शो नहीं कर रहा है, पैसा नहीं आ पा रहा है। तो 8 बजे मेरे पास फ़ोन आया तो मैं तुरंत इनकी दुकान पर आया और हमने सीधे कोतवाल साहब से बात की है कि इस संदर्भ में क्या हो रहा है। तो उन्होंने हमें तुरंत भोटिया पड़ाव चौकी, क्योंकि नज़दीक की चौकी भोटिया पड़ाव भी है, तो हम लोगों ने वहाँ जाके एप्लीकेशन टाइप करके दी और सारा उनको घटना हमने बताई। और हमने अपने ग्रीन सिटी, जो कि हमारे ज्वेलर एसोसिएशन के सदस्य 240 हमारे ग्रीन सिटी ज्वेलर एसोसिएशन में सदस्य हैं, हमने उस सारी वीडियो को, जो कि शादी की सालगिरह जो मना रहे हैं, वो सारे फोटेज और वगैरह हमने सारे ग्रीन सिटी ग्रुप में डाले हैं। और हमारा ऑल इंडिया ज्वेलर एसोसिएशन भी हमारा बहुत बड़ा है, जो कि हमने देहरादून के ग्रुप में और हमने दिल्ली के ग्रुप में और उत्तर प्रदेश में हमारे कुछ ग्रुप चल रहे हैं ज्वेलर एसोसिएशन के। हमने उसमें सारे ग्रुप में डाल दिया कि ये घटना जो यहाँ हल्द्वानी में हुई है और किसी ज्वेलर के साथ ऐसा नुकसान और ठगी ना हो सके। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।